राजस्व मंत्री के रूप में मैं बहुत कड़ा फैसला लेता हूं और उनको हो सकता है कि मैं निलंबित भी उसी दिन करूं जिस दिन जो लोग बच जाएंगे। राजस्व विभाग में जय की क्षय, या तो सुधरो नहीं तो हम सुधारने के लिए तैयार। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव होना है और यह चुनाव जो है कहीं ना कहीं 2025 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल। 4 सीटों का आपने तय कर दिया कि कौन पार्टी कौन सीट से चुनाव लड़ रही है। उम्मीदवारों की अभी हम लोग का जो है आपस में सहमति बना है कि 4 सीट हम लोग चुनाव में कौन कौन कहाँ लड़ेंगे, और जिस दिन हम लोग साथ बैठ करके कैंडिडेट का उम्मीदवार का घोषणा करेंगे तो विस्तृत आपको सब मालूम होगा। जल्द ही होने वाला है, जितना जल्द होगा हम लोग घोषणा करेंगे। ये महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि यह एक उपचुनाव ही नहीं बल्कि सेमीफाइनल है 2025 का। तो क्या आप लोग महागठबंधन अपना 3 सीट बचाएं। जब 3 का तीनों सीट बचाएंगे और हमारा 1 सीट ये का था तो एनडीए का हम का था, तो हम तो कोशिश करेंगे कि हमारा 1 सीट से बढ़ोतरी हो। हमारा तो यही प्रयास रहेगा। निश्चित तौर पे आपने जिस तरह से अभी संगठन को मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं, चाहे वो सदस्यता अभियान हो, इन तमाम चीज के बीच अब उपचुनाव को भी किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, उपचुनाव जो है अभी उसमें एनडीए गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगा और मतदाता के हाथ में रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट मतदाता देगी, पता लग जाएगा। आप लोग लग रहा है एनडीए के पक्ष में। भगवान करे आपको भी भगवान सुबुद्धि दे कि हमारे लिए भगवान से दुआ कीजिए। अगर हमारी बुद्धि से काम हो जाए तो फिर बात ही बन जाती है। नहीं, मैंने कहा कि भगवान जो है दुआ कीजिए, हम लोग के लिए आशीर्वाद दीजिए। एक सवाल यह भी है कि एक हमारा राजस्व भूमि सुधार विभाग से रहेगा कि जिस तरह से अभी राजस्व भूमि सुधार अधिकारियों पर गाज गिरा है भ्रष्टाचार को लेकर के, क्या आपने अभी तक सख्त उनके प्रति कदम उठाया है? देखिए, राजस्व विभाग में सबसे पहले तो जो हमारे राजस्व विभाग के पदाधिकारी हैं उनका सेवा पुस्तिका सर्विस बुक अपने पास रखते थे, और करीब 10 वर्षों से जब मैंने उसको देखा कि किन किन अधिकारियों पर कब कब गाज गिरा है या विजिलेंस के ट्रैपिंग में पकड़ाए हैं, तो बहुत होशियारी से पदाधिकारी उसको सेवा पुस्तिका में अंकित नहीं करवाते थे, क्योंकि सेवा पुस्तिका उनके पास रहता था। जब मुझे ये बात पता चला तो हमने अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश दिया कि जितने भी राजस्व अधिकारी हैं सभी की सेवा पुस्तिका 1 महीना के अंदर मुख्यालय में जमा हो। विभाग में नहीं, मुख्यालय में। मुख्यालय मतलब कि विभाग के मुख्यालय, राजस्व विभाग के मुख्यालय में जमा हो। और जो हमारा मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और सेक्रेटरी हैं, उनके सेल में वो सर्विस बुक रखा जाए, और 10 साल से जितने भी अधिकारी को जो सजा मिला है वो सारा सेवा पुस्तिका में अंकित हो। क्योंकि जब तक सेवा पुस्तिका में उनके ऊपर की गई कार्रवाई अंकित नहीं होगा तो आने वाले समय में उनको उनके ऊपर जो कार्रवाई हुआ है उसका खामियाजा उसको भुगतना नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने ये आदेश दिया है। करीब 350 से ज्यादा राजस्व अधिकारी ने अपना सर्विस सेवा पुस्तिका जमा करवा दिया। जो अभी 157 बचे हैं उनको अंतिम मौका दिया जा रहा है कि या तो आप 1 सप्ताह के अंदर अपनी सेवा पुस्तिका जमा कीजिए या आप विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। अगर 1 सप्ताह के अंदर बचे हुए राजस्व अधिकारी सीओ अपनी सेवा पुस्तिका जमा नहीं करा पाएंगे तो राजस्व मंत्री के रूप में मैं बहुत कड़ा फैसला लेता हूं और उनको हो सकता है कि मैं निलंबित भी उसी दिन करूं जिस दिन जो लोग बच जाएंगे। राजस्व विभाग में जय की क्षय, या तो सुधरो नहीं तो हम सुधारने के लिए तैयार हैं। आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का। धन्यवाद।